देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। क्या लॉकडाउन नहीं होता तो देश में 70 लाख कोरोना के मरीज होते। लॉकडाउन से हजारों लोगों को मौत से बचा लिया गया। ये दावा हमारा नहीं बल्कि सरकार की तरफ से किया गया है। कोरोना संकट के बीच अम्फान तूफान से मची तबाही का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा किया। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के लिए मदद का ऐलान किया। उधर सोनिया गांधी ने कोरोना संकट के बीच 22 विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की। कोरोना संकट से आई मुश्किल को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक और राहत का ऐलान किया। लेकिन बड़ा सवाल, क्या हमारी आपकी EMI इससे कम होगी? इन खबरों के साथ कोरोना संकट से जुड़ी देश की 9 सबसे बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो देश में 36 से 70 लाख कोरोना के मरीज हो सकते थे। लॉकडाउन से 14 से 29 लाख केस बढ़ने से रोका गया है, जबकि 37 से 78 हजार मौत होने से बचा लिया गया। देश में पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे ज्यादा 6088 नए केस मिले हैं, जबकि 148 लोगों की मौत हो गई। आज लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए। अब तक 1,19,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, जबकि 3600 से ज्यादा मौत हो चुकी है। लॉकडाउन से पस्त अर्थव्यवस्था को एक और बूस्टर देते हुए RBI ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। रेपो रेट कम होने से आपकी EMI का बोझ कुछ कम होगा। मोरेटोरियम को 3 महीने और बढ़ाया गया। अगस्त तक EMI ना चुकाने की सुविधा मिली। RBI ने दाल की कीमतों के बढ़ने पर चिंता जताई है। इसके साथ ही RBI ने कहा कि डिमांड और प्रोडक्शन कम होने से अर्थव्यवस्था पर बुरी मार पड़ी है। 2020 और 21 में GDP ग्रोथ नेगेटिव रहेगी। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी 83 दिनों के बाद पहली बार दिल्ली से बाहर निकले। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर अम्फान तूफान से हुए नुकसान का हवाई सर्वे कर जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के आर्थिक मदद की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश बंगाल के साथ खड़ा है। बंगाल में तूफान से 80 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के तूफानग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा पहुंचे। ओडिशा में भी अम्फान तूफान ने काफी तबाही मचाई है। पीएम मोदी ने CM नवीन पटनायक के साथ हवाई सर्वे के जरिए तूफान प्रभावित इलाकों का हाल जाना। पीएम मोदी ने हवाई सर्वे के बाद समीक्षा बैठक करने के बाद ओडिशा को 500 करोड़ की मदद किए जाने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान आकर गुजर गया, लेकिन पीछे तबाही की तस्वीरें छोड़ गया। कोलकाता में रास्तों पर पेड़ गिरे, गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा है। लिलुआ इलाके में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। वहीं बिजली और पीने का पानी ना होने की वजह से लोगों का ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा। हंगामे के बाद पानी के टैंकर पहुंचे। इस बीच कोलकाता का प्रसिद्ध बरगद के पेड़ का कई हिस्सा अम्फान तूफान की वजह से टूट गया। कोरोना संकट और लॉकडाउन से बने देश के ताजा हालात पर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की। बैठक में अम्फान तूफान पर भी चर्चा हुई। सभी पार्टियों ने केंद्र सरकार से अम्फान चक्रवात को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। सोनिया ने कहा कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोई नीति नहीं है। सारी शक्तियां PMO तक सीमित हैं। सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्रूर मजाक बताया। अम्फान तूफान की वजह से असम में हुई भारी बारिश की वजह से नगांव से लेकर कानपुर में बरपानी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं। कई हेक्टेयर में वरु धान की खेती पानी में डूब गई है। लोगों द्वारा बनाया गया अस्थायी पुल टूट गया है। सड़क का एक हिस्सा बोरपानी नदी के बाढ़ के पानी से बह गया। बड़ी आबादी बाढ़ के बीच फंसी है। मजदूरों के बस पर हुए विवाद के बाद अब कोटा से यूपी भेजे गए छात्रों के बस के बिल को लेकर राजस्थान और यूपी आमने सामने है। राजस्थान सरकार ने 94 बस के लिए 36 लाख रुपए का बिल यूपी सरकार को भेजा, जिसका पूरा भुगतान यूपी सरकार ने कर दिया है। 19 लाख का पेमेंट पहले ही कर दिया गया था। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि बिल यूपी सरकार ने मांगा था। इसमें से 19 लाख रुपए डीजल भराने के हैं। यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने राजस्थान सरकार पर दोहरी वसूली का आरोप लगाया। कोरोना की सबसे बड़ी मार झेल रहे महाराष्ट्र में राजनीति भी तेज हो गई है। मुंबई में पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने हाथों पर काली पट्टी और काला मास्क पहनकर उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने उद्धव सरकार से मजदूरों और किसानों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। फडणवीस ने कहा कि केंद्र से पैसा मिलने के बाद भी किसानों से फसलों की खरीद नहीं हो रही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।